धन्यकार जी महापुरुषों, आज बहुत ज़रूरी सूचना, एक ज़रूरी संदेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनने लायक है। तो दास निवेदन करता है कि आप वीडियो सुने, पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि मैं कहीं भी कोई ये ज़रूरी संदेश वीडियो में दे सकता हूँ, बीच में या शुरू में या फिर लास्ट में। तो अब दास करने जा रहा है टॉपिक पर चर्चा शेयर आपसे, और निवेदन करता हूँ कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी आत्मा को प्रभु का आधार चाहिए। 2-4 दिन तो हम बिना आधार के विश्वास रख पाएंगे, लेकिन बिना आधार के विश्वास ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। हर मानव के लिए 3 काल रहने वाले परम सत्य निरंकार की अनुभूति होना जरूरी है, क्योंकि इस सत्य के अस्तित्व का आधार मिल जाए तो इसके ऊपर विश्वास भी बना रहेगा। मानव को निरंकार प्रभु ने ऐसी समझ प्रदान की है कि यह परम सत्ता की सारी दृष्टि को नियमित रूप से चला रही है। यह परम सत्ता अति सूक्ष्म है और हमारे मन व बुद्धि की पकड़ में आने वाली नहीं है। कोई असीम शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस बात का विश्वास होते हुए भी मानव कई बार इसके अस्तित्व को मानने से पीछे हट जाता है, क्योंकि विश्वास में कमी आ जाती है। विश्वास को निरंतर कायम रखने का एक ही उपाय है कि इस मन को गुरु चरणों से हमेशा जोड़े रखे और सेवा, सुमिरन, सत्संग को जीवन का आधार बनाए। यदि हमारा विश्वास अस्थिर, परिवर्तनशील और नाशवान शक्ति पर होगा तो हमारे विश्वास को कहीं न कहीं ठेस लगने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब हम अजर अमर अविनाशी परम सत्य निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत हो जाता है। यदि सतगुरु की कृपा आज हम पर न हुई होती तो हम गृहस्थी तो यह कहाँ समझ पाते कि विश्वास का आधार क्या होना चाहिए। ज्ञान ही विश्वास का आधार है। भक्ति गुरु के ज्ञान पश्चात आरंभ होती है। महापुरुषों, जब मनुष्य को सर्वव्यापी परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो इसके सारे कर्म, धर्म, बंधन टूट जाते हैं। इसका ध्यान दुनिया की सब बातों से हटकर गुरु चरणों की तरफ लग जाता है। सेवक की भक्ति उसी समय प्रमाण हो जाती है जब वह अपनी निष्काम सेवा द्वारा सतगुरु को प्रसन्न कर लेता है। भक्ति का नाम ही समर्पण भाव है। हमारे जीवन में सत्संग की महत्ता भी है तथा आवश्यकता भी है। मनुष्य की योनि कर्म योनि है, इससे ही सेवा, सुमिरन, सत्संग हो सकता है और इनके द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। सत्संग भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो पता चलेगा कि सत्संग की आवश्यकता भोजन, पानी, नींद, आराम आदि से कहीं अधिक है, क्योंकि यह आत्मा की खुराक है। सत्संग आत्मा का भोजन है। जिस प्रकार भोजन शरीर की भूख को शांत करता है, शक्ति और बल प्रदान करता है, इसी प्रकार महापुरुषों सत्संग, सेवा, सुमिरन, पूजा, प्रार्थना आदि आत्मा की भूख मिटाते हैं। जो मनुष्य सत्संग, सेवा, सुमिरन नहीं करता उसकी आत्मा भूखी, प्यासी, निर्मल रह जाती है।
महापुरुषों, भक्ति पूर्ण करने के लिए सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, घर में रोजाना झाड़ू लगाते हैं। उसी प्रकार सत्संग का झाड़ू नित्य प्रति मन में लगाना चाहिए। इससे मन और विचार शुद्ध होते हैं, मन निर्मल होता है और निर्मल मन की प्रभु को प्रिय है। एक गुरु सिख की निर्मल पावन भक्ति के लिए यही मूल मंत्र है। महापुरुषों, आनंद की अवस्था जीवन में तब आती है जब जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जब प्रभु दर्शन तथा अनुभूति होती है, जब जीवन में सुख शांति उलझनों को सुलझाने की कला आती है, संसार से ईर्ष्या द्वेष घृणा को समाप्त करने की भावना तथा उसके स्थान पर अहिंसा, एकता, भ्रातृभाव, प्रेम, करुणा, दया की भावना आती है। जब हम किसी की खुशी का कारण बनते हैं, किसी के दुख में काम आते हैं, तो महापुरुषों हमें जो आंतरिक सुख की अनुभूति होती है वही आनंद की अवस्था है। महापुरुषों, यह परमात्मा का एहसास दिलाती है। सतगुरु वही होता है जिसकी शरण में जाकर इस आनंद स्रोत निरंकार प्रभु का बोध हो जाए और इस ज्ञान के द्वारा मन कलह क्लेश दूर हो जाए, मन में आनंद और सहजता आ जाए। प्रभु की अपनी शक्ति पूरी प्रकृति में व्यापक है। अक्षर सत्य की खोज में लोग कहीं दरिया के किनारे, कहीं गुफाओं में, कहीं पहाड़ों की चोटी पर, कहीं जंगलों में अपना निवास बनाकर साधना करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु शाश्वत आनंद के लिए तो सच्चिदानंद से ही जुड़ना होता है। विश्वास, भक्ति तथा आनंद केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य उपायों से नहीं। तो महापुरुषों, हमने जाना कि हमारे जीवन में विश्वास कितना जरूरी है और सत्संग सेवा सुमरन करना भी। महापुरुषों, एक जरूरी संदेश जो बात दास ने शुरू में कही थी, तो संदेश यह है कि परसों 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त में रविवार पड़ रहा है, तो रविवार में सत्संग नहीं होगी, सत्संग होगी 15 अगस्त को, क्योंकि अगले दिन सोमवार पड़ रहा है और मुक्ति पर्व दिवस है 15 अगस्त को, तो इसलिए 14 को नहीं होगी। हम सभी लोकल में कर सकते हैं, कहीं भी दूर दराज तक कहीं भी किसी भी भवन पर 14 तारीख को सत्संग भवन पर नहीं होगी, सिर्फ 15 अगस्त को अगले दिन सोमवार में होगी। तो महापुरुषों, आप सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए, और कुछ अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से दास को मोटिवेशन उत्साह बढ़ता है और भी दास अच्छे विचार आपके समझ लेकर आएगा, आपके समझ रखेगा, आपसे शेयर करेगा। और अब लेता है दास इजाज़त। और हाँ, एक बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।